सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीग्रेटेड कोडिंग। आज चैप्टर नंबर 7 लिस्ट मैनिपुलेशन करेंगे। उससे पहले कुछ एक चीज़ बता देते हैं आपको। ये हमारी वेबसाइट है, ये आपको मैसेज शो होगा। पहले आप गो टू साइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2-3 फॉर्म्स हैं, आप उसको फिल कर सकते हो अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो। एंड यहाँ पे क्विज का सेक्शन है, तो जब ये क्विज के सेक्शन में आप यहाँ पे पहुँच के इधर क्विज 1 अभी देखो अवेलेबल है, क्विज 2 विल बी अवेलेबल सून। तो क्विज 1 के लिए आप गो फॉर द क्विज करोगे तो यहाँ पे क्विज आ जाएगी। तो जस्ट एंटर योर ईमेल एंड स्टार्ट आंसरिंग। बहुत ही बेसिक क्विज है, एक बार देकर देखो। क्विज 2 जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगी। यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस जो मैं यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ वो आ जाएंगी। और यहाँ पे जो PDF जो भी मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो सारी PDFs यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारी वीडियोस हैं एंड यहाँ पे सारी PDF के लिंक्स, PDF डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही खोलोगे। ठीक, तो चेक दैट। एंड बाकी सजेशन फॉर्म्स हैं, आप उसे फिल कर सकते हो। यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक एंड यूट्यूब का लिंक दोनों है। ये मेरी Gmail ID है अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना हो। तो अभी तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, तो लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनकोड की जाती है। ठीक है, अब बनाने के लिस्ट को आपके पास 2 तरीके हैं, देखो इसमें भी दे रखे हैं, मैं भी बता देता हूँ। आप लिस्ट एक तो डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके बना सकते हो 1, 2, 3, ये आपकी एक लिस्ट बन गई। अब पता कैसे करते हैं, देखो पाइथन में ना एक टाइप फंक्शन होता है जिससे हम किसी भी चीज़ का टाइप, डेटा टाइप पता कर सकते हैं। अब मैं डालूंगा यहाँ पे टाइप ए, जो लिस्ट आ गया, क्लास लिस्ट की क्लास में आती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास दूसरा तरीका जो होता है, में ले लेते हैं लिस्ट। आप ऐसे करके, लिस्ट एक फंक्शन है, आप लिस्ट को ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। लिस्ट, उसके आगे जो आपको एलिमेंट्स रखने हैं 1, 2, 3। ठीक है, सॉरी, आपने यहाँ पे बी लिस्ट बना ली। अब अगर आप बी प्रिंट करोगे तो देखो एम्प्टी लिस्ट है। इसमें जैसे करना होता है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसमें जैसे अपेंड करना होगा आपको। अब अपेंड के फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। ठीक, तो अभी 2 टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो। एक लिस्ट फंक्शन से आप एम्प्टी लिस्ट जनरेट कर सकते हो, और दूसरा लिस्ट को दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनकोड करके। अब नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ नेस्टेड क्या होती है कि जब उसके अंदर एक और चीज़ उसी की आ जाए। जैसे नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर एक और लूप, ऐसे नेस्टेड लिस्ट क्या होगी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेस्टेड लिस्ट कि ये एक ये लिस्ट है, उसके अंदर एक ये लिस्ट एज अ एलिमेंट है। ठीक है, तो ये होती है आपकी नेस्टेड लिस्ट। इक्वल्स टू ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये बिल्ट इन फंक्शन है जिससे आप एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। अब लिस्ट की इंडेक्सिंग मैंने आपको जब लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब जहाँ ये कॉमन चीज़ें बताई थी कि स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तब इंडेक्सिंग भी बताई थी कि इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की प्लेस एक लिस्ट में। जैसे ये ए जो है ये 0 इंडेक्स पर, जैसे आप कोई भी बुक होती है, कॉपी होती है, उसके आगे इंडेक्स होती है ना, वो बताती है कि वो किस पेज नंबर पे है। ऐसे ये बता रही है कि ये किस नंबर पे है, उसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0। एंड अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपको करनी है तो -1 से पीछे से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पीछे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके आगे। ओके, तो और इसमें जो होता है आपका कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग में कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपने एक लिस्ट ए बना ली, ए इज इक्वल्स टू 5 एलिमेंट डाल लेते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब एक एक करके, जैसे वो बताया था कि स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग में जो बताया था, स्ट्रिंग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जहाँ से स्टार्ट करना है कोलन, जहाँ पे स्टॉप करना है कोलन, स्टेप साइज। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, लिस्ट का नाम,
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पॉइंट यानी कि आप 0 ले सकते हो, कोलन, फुल कोलन नॉट सेमी कोलन, फुल कोलन 0, 2 कोलन 2 एंड आपको स्टेप साइज अगर नहीं देते हो तो 1 होता है, मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1, 2 प्रिंट हो गया लिस्ट से, 0 से 2। लास्ट वाली जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, वो इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही एक्सेसिंग होगी ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, जैसे वहाँ पे वर्ड आएगा ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, ऐसे यहाँ पे ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ठीक है, अब स्ट्रिंग से डिफरेंट क्या होती है? स्ट्रिंग जो है आपकी एनकोड होती है डबल कोट्स में, ये आपका एक डेटा टाइप है जिसमें आप कोई भी सीक्वेंस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर लूप से मान लो कि आपको लिस्ट को प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? फॉर आई इन रेंज ना लगा के सीधा ए लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट आई। अब समझ आया मैंने आपको क्या किया? एक लिस्ट है जिसको मैंने फॉर के सीक्वेंस में रख दिया और उसके एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करा लिए। ऐसे करके यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, ऐसे वाइल में भी कर सकते हो आप, लेकिन वाइल में आपको प्लस 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 लगाना पड़ेगा जिससे कि वो खुद अपडेट हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट के प्रोग्राम्स भी देंगे, प्रोग्राम्स भी लेकर आऊँगा, जैसे स्ट्रिंग के प्रोग्राम लेकर आए थे। अगर आपने स्ट्रिंग के प्रोग्राम की वीडियो ना देखी हो तो देखते रहना उसको। अब लिस्ट में हम ऑपरेटर्स क्या क्या लगा सकते हैं? देखो, अगर 2 लिस्ट को जोड़ना है तो नॉर्मली प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही लिस्ट को 2 बार करना है तो यू कैन यूज़ मल्टीप्लाई, आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, स्लाइसिंग द लिस्ट, स्लाइसिंग मैंने आपको बताई, स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज जो था वो स्लाइसिंग द लिस्ट। ठीक है, ट्रैवर्सिंग ये चीज़ थी, ट्रैवर्सिंग ये था। ठीक है, एंड अब इसमें और क्या होता है हमारे पास लिस्ट में, देखते हैं। वर्किंग विद लिस्ट, अब देखो यहाँ पे आपके वो चालू होंगे लिस्ट के फंक्शंस, कि आप लिस्ट में क्या क्या फंक्शंस कर सकते हो। लिस्ट आपका एक डेटा टाइप है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो पाइथन में कुछ काम आए इसलिए रखा गया है, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो। अब देखो, आपको यहाँ से आपका याद करने की चीज़ स्टार्ट होती है। अब जैसे स्ट्रिंग के फंक्शन से स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग का नाम डॉट, आगे जो आपका फंक्शन है स्ट्रिंग का विद पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट का नाम डॉट अपेंड एक फंक्शन है, अपेंड एक फंक्शन है, उसमें आप वो चीज़ दोगे जो आपको लिस्ट में ऐड करनी है। अब अपेंड क्या करेगा? जो आपका लिस्ट का नाम आपने सबसे स्टार्टिंग में मेंशन किया है डॉट से पहले, और जो यहाँ पे आपने एलिमेंट दिया है इसमें, ये सबसे लास्ट में जाके जोड़ देगा लिस्ट के। देखो, अब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो देखो लास्ट में 0 आ गया, यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो ऐसे, ए डॉट अपेंड, यू कैन ऐड अ लिस्ट, ऐसे करके आप एक लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। देखो, देखो लिस्ट एक ऐड हो गई एज एलिमेंट, ये बन गई आपकी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो आपका अपेंड का फंक्शन ये होता है। अब एक होता है फंक्शन पॉप, ए डॉट पॉप। अब पॉप लगाओगे, पॉप में आपको अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना है तो आप दोगे, नहीं तो ये लास्ट वाला आइटम रिमूव कर देगा। लास्ट वाला आइटम रिमूव करके आपको ये चीज़ रिटर्न कर देगा जो रिमूव किया। ठीक है, ऐसे ही डिलीट होता है, डिलीट में आपको जो आइटम डिलीट करना है वो चीज़ दे सकते हो आप। एक रिमूव होता है, ए डॉट रिमूव, रिमूव में आपको जो आइटम का इंडेक्स है वो देना होता है। ठीक है, ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। और एक पॉप हो गया रिमूव करने के लिए, आपको मतलब आइटम को डिलीट करने के लिए आपके पास 3 फंक्शन है, एक पॉप, रिमूव, डिलीट। ठीक है, और चौथा फंक्शन जो बताया अपेंड, ऐड करने के लिए। एक होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है ऐड करने के लिए। ठीक है, देखो ये सिंटैक्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेथड नेम और ये पैरेंथेसिस। अब किसी चीज़ की भी इंडेक्स चाहिए अगर आपको, जैसे मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे 3 का इंडेक्स चाहिए, तो ए डॉट इंडेक्स, सॉरी 3, देखो 3 कहाँ पे था, हमारे 2 पे था, तो उसके 2 रिटर्न कर दिया। समझ में आया क्या काम चल रहा है हमें? अपेंड मेथड में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक्सटेंड जो मैंने बताया था,
अब एक्सटेंड में आपको एक ही एलिमेंट दिया जाता है, मतलब एक ही एलिमेंट देना होता है, जिसमें आप कोई भी एक लिस्ट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। एक्सटेंड में आप एक लिस्ट दे सकते हो, देखो कैसे, a डॉट एक्सटेंड, वन कॉमा टू कॉमा एक ओपन करो। अब देखो अपेंड और एक्सटेंड में फ़र्क क्या है। अपेंड में आपने यहाँ पे एक लिस्ट दी थी, तो उसने उस एलिमेंट के रूप में उसको, मतलब एलिमेंट के टाइप में उसको उसने वहाँ पे एंटर करवाया था। लेकिन एक्सटेंड का मतलब यहाँ पे आप अलग अलग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आइटम जितने मर्जी हों, आप लिस्ट या फिर टपल में डाल के आप ऐसे करके एज अ उनको इंडिविजुअली एज अ एलिमेंट आप ऐड करवा सकते हो। एक्सटेंड आगे बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब समझ आ रहा है ना, एक्सटेंड आगे बढ़ाना। तो एक्सटेंड कर रहा है वो लिस्ट को, एक्सटेंड वो भी कर रहा है, लेकिन वो एज एन एलिमेंट कर रहा है और ये एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट कर रहा है। ठीक है, फर्क समझ में आया दोनों को? ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। इंसर्ट मेथड, अब आप इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट कैसे करोगे, देखो a डॉट इंसर्ट। अब आपको पहले पोजीशन बतानी है, यानी कि आपको जैसे मान लो 1 पोजीशन पे एंटर करना है और आपका एलिमेंट है 8। अब देखो 1 पे 8 आ गया है यहाँ पे, ऐसे जादू सा हो रहा है ना। इंसर्ट मेथड में ये होता है। पॉप मेथड मैंने आपको बताया। रिमूव मेथड में आपको पॉप जो होता है वो रिमूव करके आपको वो चीज़ रिटर्न भी करेगा जो चीज़ उसने रिमूव करी है, रिमूव आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और रिमूव में फर्स्ट अकरेंस, मतलब जैसे ही पहले सबसे पहले जो आइटम मिल गया उसको उससे मैचिंग का, तो वो चीज़ वो रिमूव कर देगा। क्लियर आपका लिस्ट को खाली कर देता है पूरा। काउंट, अब काउंट करेगा कि जैसे मैं पहले एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 2 बार है, देखो। अब a डॉट काउंट 2 कर लेते हैं, 3 करते हैं, चलो। वो काउंट करेगा कि लिस्ट में 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, काउंट मेथड ये काम करता है। अब रिवर्सिंग जो होता है, रिवर्स लिस्ट को आपको पलट के रख देगा। पलट के मतलब समझे ना, कि आगे का पीछे, पीछे का आगे। ठीक है, रिवर्स मेथड ये करेगा। जैसे ये लिस्ट थी, उसने ये बना दी रिवर्स फंक्शन लगाने के बाद। अब सॉर्ट, देखो हमारी लिस्ट अभी यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, 1 8 2 3 ऐसे करके है, तो a डॉट सॉर्ट में अगर लगाऊंगा और ये देखो अब सॉर्ट हो गई, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लग गई। अब मान लो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो यहाँ पे अभी जो नॉर्मल होता है लिस्ट डॉट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू होता है। अगर आप इसकी जगह पे फॉल्स कर दोगे तो आपकी ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में देखते हैं, शायद प्रोग्राम्स पे बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।